फिर से हाजिर हूँ सफ़ेद बालों के लिए एक बढ़िया सा उपाय लेकर। और इसको आज हम सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रिज़ल्ट्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अगर आप भी अपने रूट्स सफ़ेद या ऑरेंज या लाल से परेशान हैं तो ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले लोहे का बर्तन लीजिए, उसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ले लिया है और अब इसमें डालेंगे चाय पत्ती। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करना है। तो मैंने लिया है 3 चम्मच यहाँ पे चाय पत्ती। अगर काली चाय पत्ती हो तो बहुत बढ़िया काम करेगी। साथ में ले रही हूँ कत्था पाउडर। कत्था इजीली ऑनलाइन मिल जाता है पाउडर की फॉर्म में। बेसिकली जो पान बनाने में यूज़ किया जाता है वो है ये, ब्लॉक फॉर्म में मिलता है पान वालों के पास, लेकिन उसको थोड़ा यूज़ करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसे ऑनलाइन ले लिया और 2 चम्मच यहाँ पे कत्था पाउडर डाल रही हूँ। बस यही 2 चीज़ें यूज़ करनी है आज हमें। और इसको आपको देखिए कितना बढ़िया इसका रिज़ल्ट आने वाला है। इसे उबालिए 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालिए, कलर बहुत बढ़िया दे देगा। और इसको फिर गैस बंद करो, रूम टेम्परेचर पे आने दो, 1-1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ दो। लोहे के बर्तन में उबालेंगे तो अपने आप इसका कलर और भी बढ़िया आएगा। कत्था बालों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बल्कि नेचुरल डाई का काम करता है और ये आपके सफ़ेद बालों को जड़ों से कलर करने का बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मैंने जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया, छान लिया। अब मैं बालों की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे हिना ले रही हूँ। नूपुर की हिना मैं यूज़ करती हूँ। सेम उसी लोहे के बर्तन को धोकर मैं वापस यूज़ कर रही हूँ। फिर से मैंने 1 चम्मच यहाँ कत्था पाउडर डाला है और अब इसको मिक्स करेंगे और फिर हम जो पानी हमने घोला है उससे इसको घोल लेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई केमिकल होता है, कोई बालों पे या हमारे स्किन पे रिएक्शन करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए खाने के लिए भी, पान में भी यूज़ किया जाता है, हम लोग इसको खा भी सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि ये नेचुरल कलर का काम करेगा। इसको मैंने अच्छे से जो पानी तैयार किया है उससे घोल लिया है और ये थोड़ा थिक रखिएगा। ज़्यादा पतला कर देंगे अगले दिन और ये स्मूथ हो जाता है, फिर गर्मी की वजह से टपकने लगता है। इसको ओवरनाइट के लिए आपको ढककर छोड़ देना है। अगली सुबह जो कॉर्नर्स हैं वो काले हो जाएंगे, हिना का टेक्सचर बदल जाएगा और आपकी हिना अब रेडी है लगाने के लिए। अच्छे से मिक्स करो एक बार और पूरी तरह कॉर्नर्स इसके हटाते हुए इसे मिक्स कर लो। उसके बाद हम इसे देखिए टेक्सचर बहुत बढ़िया हो गया इसका। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं अपनी हिना वीडियोस में करती हूँ, आपको पहले मैं अभी करंट स्टेटस दिखाती हूँ अपने बालों का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट मंथ आई गेस एक हिना का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये देखिए रूट्स बिल्कुल आपको डिस्कलर दिखेंगे। महीने में 1 बार से ज़्यादा 20 दिन से पहले मैं हिना नहीं लगाती हूँ, ना तो इतना टाइम मुझे मिल पाता है और ना ही मुझे लगता है कि बार बार ज़रूरत भी पड़ती है। तो 20-25 दिन आराम से हो जाते हैं मुझे एक बार मेहंदी लगाए तो रूट्स हल्की से डिस्कलर हो जाती हैं। जहाँ सफ़ेद हैं वो वापस से हल्के हल्के सफ़ेद दिखने लगते हैं। और ये देखिए बाकी सारे ब्लैक हैं, बट थोड़े से बीच में क्राउन एरिया में मेरे हल्के से वाइट बाल हैं जो कि डिस्कलर आपको ये देखिए यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए अब हिना को अप्लाई करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं अपने काले बालों पे मेहंदी लगा लगा के दिखाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बाल तो मेरे भी सफ़ेद है और वैसे भी 30 के बाद तो सभी के बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो अच्छे से मैं इसको पतला पतला सेक्शन लेते हुए हिना को अप्लाई करूँगी। ये देखिए, और थिक रखने का रीज़न बेसिकली यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब हम इसको क्लिंग रैप कर लेते हैं या पॉली बैग से कवर करते हैं ना, तो गर्मी होने लगती है सिर पर, तो वो ना बहुत ज़्यादा लिक्विड होकर टपकने लगती है हिना। ऐसे थोड़ा थिक रखिए, अच्छे से सारी रूट्स को कवर करिए और अब मैं इसको एटलीस्ट 2.5-3 घंटे तक बालों में लगे रहने दूंगी। उसके बाद नॉर्मल पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना है। 24 घंटे के बाद तेल लगाकर कम से कम आप इसको शैम्पू कीजिए। और कत्था से आप एक चीज़ बहुत देखेंगे कि धीरे धीरे ये कलर और बढ़ाती जाएगी। आप एकदम से बाल धो के आपको लगेगा अरे बालों में तो कोई कलर नहीं लग रहा, लेकिन आप 10 से 12 घंटे के बाद देखोगे कत्था अपना कलर रिलीज़ करता जाएगा। सरसों का तेल बढ़िया से लगा के अगले दिन शैम्पू कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।